नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। टीम लाहौर पूछता है आज हकीकतन सोगवार है। वजह क्या है कि सानिया मरी जो है उसने यकीन माने एक जानिब इंसानियत को झंझोड़ कर रखा है, दूसरी जानिब सानिया मरी के नताइज यकीन माने ये हमें मुकम्मल नहीं हुए, ये आने वाले दिनों, महीनों और सालों पर मुहित होंगे। वजह यह है कि हमने सियाहत के साथ वो रजील और घटिया रवैया अपनाया है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पूरी दुनिया में बर्फबारी होती है, उसके मुकाबले में ये चुन्नू भी बर्फबारी नहीं थी। पूरी दुनिया में स्याहों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उन इंसिडेंट्स की कोई वजह समझ आती है। हमारे यहां सरासर नाअहली और नालायकी थी। मोहम्मद जफर इकबाल साहब की फैमिली के साथ हमने आपको पिछली ब्रेक्स में मिलवाया और आज इस वक्त हम उन्हीं के ब्रदर इन लॉ के घर में मौजूद है और इनका नाम मोहम्मद मारूफ मरहूम है और मोहम्मद मारूफ मरहूम के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इस बाप के लिए आसानी करे। और इस बाप के लिए तकलीफ की चीज क्या है कि दो बच्चे मोहम्मद मारूफ साहब के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मारूफ साहब का कि कुल 4 बच्चे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जरा गौर से सुनना। सुना है कि आप भी फैमिली वाले हैं, सुना है कि पिंडों आए हो, तो मैं चूंकि खुद गांव से आया हूं तो मुझे इस चीज का इदराक है कि दही इलाकों के लोग खानदानों, कबीलों के हवाले से कितने मोहतात हुआ करते हैं। मारूफ साहब जिन्होंने वहां आपकी और आपकी इंतजामिया की नाअहली की वजह से जान दे दी, उनके 4 बच्चे हैं। एक बच्चे की, सबसे छोटे की उम्र इनके इंतकाल के वक्त सिर्फ 22-23 दिन थी और 22-23 दिन का बच्चा यतीम हुआ है और इस राज के राजा आप हैं। और उससे भी बड़ी तकलीफ कि आप और आपके इंतजामिया के पैरों में ऐसी मेहंदी है या पता नहीं बेड़ी है कि आप लोगों में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि आप इनके घर आकर इनसे ताजियत ही कर सकें, इनको कोई हौसला दे सकें। ऐलान कर दिया जनाब कि 8 लाख रुपया देंगे। आपने रियासत के खजाने से देना था ना, उस हवाले से भी किसी के साथ टके का राब्ता नहीं हुआ। मारूफ साहब के वालिद हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गो, बुरा ना मनाया जे, यकीन मनो बहुत शर्मिंदा है। सानू अंदाजा नहीं सी कि असी बहसीयत कौम एडे नालायक लोग है। मैं समझना चाहांगा कि थानू इस वाक़े दा किवें पता लगा। मारूफ साहब अपने भाई दे नाल गए सन, 3 लोग है सन, जो तफसील थोड़े कोले रहनुमाई फरमाया। मेरे को तफसील है जी, रात को तो खैर बात हुई इनकी बच्चों की, मेरी नहीं हुई। वैसे मेरी सुबह बात हुई उससे। अच्छा, सुबह के टाइम जब वहाँ गए, ये वीडियो उसकी चल रही है अभी, जहाँ खुश खुश घूम रहे हैं वो, उस टाइम उसने मुझे फोन किया है कि अब्बू मैं आपको मिल के नहीं गया, रात को आप सोए हुए थे, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। मैं कहा बेटा आप जो है ना बस हालात अच्छे नहीं, आप वापस आ जाओ मेरा बच्चा। कह रहा अब्बू कोई बात नहीं, आप इधर देखो हम कितने खुश हैं। वाकई खुश थे, जफर बहुत खुश बोल रहा था, तो थोड़ा गाड़ी में उस टाइम जाके बैठ गया, मेरे से बात करने लग गया। कह रहा अब्बू तुम इनको देखो भाईजान कितने खुश हैं। अभी रास्ते में थे? अच्छा नहीं, जब उधर चले गए हैं मरी के पास पहुंच गए, जहाँ पर फंसे नथिया गली जहाँ फंसे हैं उस टाइम सुबह उधर ही रहे हैं, आगे पीछे गया ही नहीं है कहीं जाने, सीधे मैं उधर गया नथिया गली, तो उधर के उधर ही रहे हैं बस। समझे ना, इन्होंने होटल लिया ना इन्होंने खाना खाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी सफर में ही थे ना अभी। तो वो उस टाइम बात हुई है। मैंने कहा बेटा आप वापस आ जाओ। अरे अबू आ जाएंगे इंशाल्लाह, हम जल्दी आ जाएंगे। मैं कहा अल्लाह बेटा अल्लाह ताला खैर करिए से आपको लाए। इतनी बात हुई। उसके बाद रात को उसने बच्चे सो गए, ये बच्ची सो गई है, ये बच्चा था, इससे उसने बात की है। वो बोला बेटा हम लोग फंसे हुए हैं, हमको 3 घंटे हो गए। तो 11:30 का टाइम होगा। मैं बोला फौज आने वाली है। 11:30 का जब 12 इस तरह टाइम 12 के नज़दीक ही था 12। बोला कि बेटा फौज आने वाली है, हमें फौज ले जाएगी। इसको बता रहा है बाप उसका कि हमें फौज ले जाएगी तो हमको खाना भी खिलाएगी साथ में। यानी आप लोगों को हौसला, बच्चे को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि फौज आएगी और हमें बचाएगी। जफर इकबाल साहब के बच्चों के जरिए आपको इतला हुई है? यकीन नहीं हमको। फिर ये इसी के बच्चों की तरफ से फिर मैं कहा नहीं झूठ है। फिर जो है ना फोन में कर करके ये 1:25 पे कॉल हुई है। मेरे बेटे का फोन उठाया उसने, रेस्क्यू वालों ने, मरूफ का। उसने मुझे बोला जी आप कौन है? मैंने कहा जी मैं मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ, ये जो फोन उठा रहे हैं ये मेरे बेटे का है, तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ये मैंने कहा जफर इकबाल है, मरूफ अली है, अशफाक, ये 3 आदमी है।
बोला जी तीनों की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं गिर गया उस टाइम, मुझे नहीं पता, मैं उसी टाइम गिर गया, मुझे नहीं, काफी टाइम गुजर गया। इनको मैं बोला यार जल्दी करो, कोई गाड़ी का इंतजाम कर लो, बस मैं साथ में ही जाना, मैं नहीं, मैं रह सकता बेटे के बगैर। हम लोग उसी टाइम कोई भाग दौड़ कर आ गए, तो गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर को बुलाया, कर किसी से गाड़ी मांगी है, हम लोग पिंडी के लिए रवाना हो गए। आपके 2 बेटे हैं? हाँ एक जी, बेटा फौत हो गया। एक बेटा फौत हो गया, अल्लाह और मेरे घर का सरदार ही मेरा बेटा ये क्या है, बच्ची है ये, देखो बच्ची को देखो, छोटी सी इधर आगे देखिए। ये बच्ची है, इससे 20-25 दिन की बच्ची दूसरी है। मैं इनको क्या बताऊं, बार बार बोल रहे हैं पापा के बाल करवाओ, ये तो जीते थे पापा को देख के, मैं किससे बाल करवाऊंगा इनकी? अभी कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि उनके जो स्क्रैपर्स जिनसे बर्फ हटाई जाती है, अरबों रुपया लगा के पिछली गवर्नमेंट लेकर आई थी, चीज इनके पास, और उनमें डीजल ही नहीं था। ये तक इल्जामात लग रहे हैं। अब मुझे तो, मैं बाबा जी मुझे नहीं समझ आती, मैं क्या कहूं, इन बच्चों को देख के मुझे घबराहट हो रही है। इनको पता होगा जी क्या बात है, ये तो यही जानते हैं, हम तो उधर से थे नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा अगर कर लेते तो हमारे बच्चे। मैं 2-3 चीजें, मैं चाचा जी दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपके साथ क्या बात करूं। आपके पास हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का कोई बंदा आपके जख्म पे मरहम रखने के लिए मेरे आया? पास पंजाब हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया। बुज़दार साहब का कोई वजीर, उनके दफ्तर से कोई उनका नौकर मुलाजिम, वो कहते हैं ना कि यार एक दौर हुआ करता था जब सरदार के पांव घसते थे जाते हुए, तो वो अपना मुलाजिम भेजता था कि जा मेरा स्नेहा दे। क्या कोई आया आपके पास? मेरे पास कोई पंजाब गवर्नमेंट से कोई आदमी नहीं आया पूछने के लिए, सब सेंट्रल गवर्नमेंट से आदमी, बस वो अली मोहम्मद खान वाहिद आदमी आया, लेकिन वो हमारे से, उसने कोई ऐसी बात नहीं की हमारे से कोई कि ये आपको ये कोई खिदमत की बात नहीं, खाली महसूस किया। उसने ये कहा कि इनका पता करो कि क्या गवर्नमेंट ने ऐलान किया, अपने सेक्रेटरी को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। समझ जाऊंगा अपोजिशन से कोई आया? अपोजिशन से जी वो 2 घंटे हमको खड़ा कर के हमजा शरीफ ने आना था, खड़ा कर? हाँ जी, उधर उसको बोला जी गली में पानी है। नहीं, दोबारा कहें, आप लोगों को उनका स्टाफ तकरीबन 2 घंटे यहाँ से इंतजार करते रहे हैं। पहले उसका आदमी रात को आया, हाँ, वो उसका कोई फौजी था, कौन था ये नहीं मुझे पता, मुलाजिम उनका कोई है ना? और बोला जी, उन्हें ये नहीं बोला कि हमजा शरीफ ने आना है, उन्होंने बोला कि हाँ आपके पास कुछ लोगों ने आना महसूस के लिए। अच्छा, तो आप कोई नंबर दो, जब हम आपको नंबर फोन करेंगे। मैं ठीक है जी, मैं हमने नंबर दे दिया बेटे का, फरूक का। वो सुबह हुई है, फिर आया है, फिर वो 2 आदमी है, वो फिर इधर देख लीजिए और कोई रास्ता है। मैंने कहा जी ये सीधा ये रास्ता ये है, एक इधर से जाके फिर वो रास्ता है, 2 रास्ते हैं। अरे यार ठीक है जी, मैं जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, तो आपको बताते हैं, इधर आएंगे हमजा शरीफ। तो दूसरा जो आदमी था कहला यार यहाँ पानी है, तो आपको जगह और नहीं कर सकते, यानी कि आपको अपना घर बदल के कहीं और जाना पड़ेगा कि हमजा शहबाज आपसे आके अफसोस कर? बिल्कुल उसको जगह दिखाई है कि इधर उधर जाके जी खड़े हो जाए, इधर हमजा शरीफ आएंगे। मैं उधर खड़ा रहा हूँ, मेरा बेटा खड़ा रहा है, मोहल्लेदार खड़े रहे हैं कि चलो जी इधर हमजा शरीफ ने आना है। उन्होंने चलो कोई बात नहीं, आगे पानी नहीं जा सकता। हम लोग घंटा उधर खड़े रहे हैं, एंड में पता चला उधर से निकले तो आधा घंटा पौना घंटा हो गया उनको, और इधर आए ही नहीं। वो बाद में फिर एक आदमी आया, एक घर अफसोस करके इधर पानी के चक्कर में आई। उन्होंने बोला जी गली में पानी है, हम नहीं जा सकते। फिर हम तो घर में आ गए, घंटा 1.5 घंटा। मैं आपको जाते दिखा देता हूँ वो जगह, आप उसकी तस्वीर भी ले लें। हमजा शहबाज साहब, आप लोग मुल्क की क़यादत है यार, ये बुजुर्ग हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप इन लोगों के साथ? मुझे नहीं समझ आती कि जिरा बनो वो लाल, जिससे बात करो वही अजीब अजीब कहानियां और रवैये। और मैं बच्चा आपको दिखा नहीं सकता, इतने बच्चे वो हैं। मेरा दामाद एक और, वो जब इलेक्शन हुए हैं उस टाइम इनके मियां नुमान साहब के साथ था। अच्छा, उसका जलसा करवाया उसने, जलसा करा के। वोटर सपोर्टर नून लीग के हैं? बड़ा सपोर्टर, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। उसका वो बहुत बड़ा सपोर्टर था। अच्छा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नून लीग के खिलाफ बात सुन ही नहीं सकता था कोई भी, बल्कि आप चाहे वो आप मरे या जिए जो भी था। अच्छा, कहता उसके खिलाफ बात नहीं करनी, नून लीग के खिलाफ। वो आदमी जलसा करा के उतर रहे थे, वो नारे लगा रहे। आपका नारा क्या था उसका? नारे बता देता हूँ मैं आपको। बोला था कि मियां नुमान का नारा था, ऊंचा लम्मा गबरू जवान, मियां नुमान
وہ اتنے نعرے لگواتے لگواتے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی. پھر صبح کا بھوکا تھا, وہ جلسوں کروا رہا تھا, جلسے وغیرہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے. وہ ہم لوگ ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی اس کی. اس ٹائم سارے آئے ہیں, میں ایسے ہی بولوں کہ نہیں آیا اس وقت آئے کیونکہ سیاسی معاملہ تھا, اس وقت نہیں آئے. جنازے پہ بھی آئے. اس کے بعد بولا جی ہم ان کے بچوں کے لیے یہ کچھ کر دیں گے. اب یقین کرے, اب میں بالکل ہی رہ گیا ہوں, میں میرے بیٹے نے تو مجھے توڑ دیا ہے. اس وقت بھی کچھ نہیں کیا. اس ٹائم میں بچے کے لیے اپنی بیٹی کو 10,000 روپیہ دیتا تھا, یہ 3,000 روپیہ میرا بیٹا دیتا تھا, یہ اس کو دودھ دیتا تھا یہ بچوں کو. ہم لوگ پال رہے تھے ان کو. اور میں اپنی بیٹی کا کیا, میں ان کو پالوں ان کو پالوں, میں کس کو پالوں, مجھے یہ بتاؤ. عثمان بزدار صاحب, یہ جو بزرگ ہیں نا, یہ محمد معروف صاحب کے والد ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ ایک ہی خاندان قبیلہ ہیں, تو یہ بھی آپ کے بھی بزرگوں کی طرح ہیں. ان پر جو ذمہ داری آن پڑی ہے آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. جب میں آپ کا کہتا ہوں تو obviously آپ کی انتظامیہ کی بات کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ نے تو نہیں برف جا کے ہٹانی تھی نا, آپ کی انتظامیہ کی بات کرتا ہوں. ان پر 4 بچے پالنا, جن میں ایک بچہ 25 دن کا ہے, ان 4 بچوں کو پالنا ایک جانب, پھر اپنے بہنوئی اپنے داماد کے بچوں کو پالنا, وہ بھی 3 بچے ہیں ایک جانب, اور اس کے بعد ایک وہ بچہ جو نون لیگ کے نعرے لگاتا ہوا اپنی صاحب جان دے گے, ان کے بچوں کو پالنا. اس بندے کا علاج کیا ہے؟ اس کو کیسے پال سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ وعدے دعوے کہانیاں بہت ہو گئی, دل کا کوئی تعمیری بات نظر نہیں آئی. اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے کوئی نہیں آیا. اور اب آ جاتا ہوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے سپوت حمزہ شہباز صاحب, وہ شخص جس کے بارے میں پنجاب میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کل کا وزیر اعلیٰ ہے, اور ان کو شرم آتی ہے, ان کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے کہ گلی میں تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار کو ضرور پوچھے اگر وہ نااہلی کر رہا ہے, اور جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہے, اور غریب کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچے, اور ایک دن پہنچے گا انشاءاللہ, وہ چاہے اس جہان ہو چاہے اس جہان ہو, اور جواب حساب دینا پڑے گا. گیٹ ریڈی فار دیٹ. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.